ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में एनवायरमेंट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसमें यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि स्टील स्लैग है क्या। 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन। जो स्टील इंडस्ट्री है उसका यह बाय प्रोडक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अब यहां पर यह आपके मन में आएगा कि अगर ये स्टील स्लैग है तो इसका एग्रीकल्चर में यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसको सोचकर आप फ्लाई ऐश सोच सकते हैं। बट फ्लाई ऐश में भी जो है हैवी मिनरल होते हैं और हार्मफुल मिनरल होते हैं, बट फिर भी वह एग्रीकल्चर में यूज होता है। बट आप इसको सोचकर इस थिंकिंग से कह सकते गलत है, बट ऐसा नहीं। बट अगर आपको तुरंत फिर फ्लाई ऐश और यूपीएससी क्वेश्चन याद आए तो आप सोच सकते ये है। और कई बार स्टील स्लैग का यूज एग्रीकल्चर सॉइल यूज में आता रहता है, प्लस का यूज बेस रोड में भी होता है और सीमेंट के प्रोडक्शन में भी होता है। इसका आंसर है डी। बट एग्जाम में जब आपके पास ये क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन को उस समय लीव करना हो, आपको नहीं आ रहा हो, आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना है, नहीं आता तो लीव करना है। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन करने के साथ साथ क्वेश्चन को लीव करना है, पर कौन सा क्वेश्चन लीव करना है वह भी आना चाहिए। कट ऑफ जिस तरह नीचे जा रही तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप कहीं एग्जाम से बाहर हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आप कौन से मटेरियल का यूज करोगे कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। कार्बन फुटप्रिंट कम मींस आप एनवायरमेंट को नुकसान कम पहुंचा रहे। ऑप्शन कॉपर स्लैग, कॉपर मिक्स, कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, पोर्टलैंड सीमेंट। अब आप सोचोगे इसमें मुझे कुछ ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, आप सोचोगे सारे ही होने चाहिए और आप सर्च करोगे 1 2 3 4 5 नहीं। बट जियो टेक्सटाइल तो आपको आ ही सकता है याद। जियो टेक्सटाइल जो जूट वगैरह से प्रोडक्ट बनते हैं, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और 2014 के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये जियो टेक्सटाइल वर्ड यूज हुआ था। और अभी तो जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उस कारण ये जियो टेक्सटाइल 2020 में भी चर्चा में था, 2021 में भी चर्चा में है और 20 में चर्चा में था। तो आप उस टेक्निकल टेक्सटाइल सोच सकते हैं कि ये तो होगा ही होगा। जब ये होगा तो आंसर ए होगा, बी होगा, आप ऑटोमेटिक सी और डी कट कर सकते हैं। अब 1 2 3 या 4 5 पोर्टलैंड सीमेंट आपका नॉर्मल सीमेंट, अब वह नॉर्मल सीमेंट है तो उसका प्रोडक्शन होगा तो क्या कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा? होगा। तो आप इस तरफ जो है इस 5 को भी कट कर सकते। 5 ऑलरेडी कट है। अब यहां पर 2 3 तो राइट है, चूज करना है आपको 1 और 4 में। 1 इज कॉपर स्लैग, 4 इज हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी। आपका कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। कोल्ड मींस यू आर नॉट बर्निंग, यू आर यूजिंग एज इट इज। बट अगर हॉट है और ये एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। हॉट मिक्स है तो यू विल बर्न, यू विल जो है कंबशन करोगे, जब वह होगा तो कुछ ना कुछ उत्सर्जन होगा। और वैसे भी कॉपर स्लैग एज बाय प्रोडक्ट है और कॉपर स्लैग एज बाय प्रोडक्ट है तो इसका आप यूज इस तरह कर रहे हो तो वह कार्बन फुटप्रिंट को क्या करेगा, कम ही तो करेगा। इस तरह भी सोच सकते हो। तो यहां पर 1 आपको इस 4 से मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा और इसलिए आप मार्क करोगे ए। बट आप जियो टेक्सटाइल हटा के ए और बी में आप 50-50 प्रोबेबिलिटी पे जा सकते हो। तब आपको एक तरीका कॉपर स्लैग, क्या ये बाय प्रोडक्ट है, यूज करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, एक इस थिंकिंग से। दूसरा, जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा है
और आपने उन ऑप्शन को देखा है, तो उस ऑप्शन से भी आप इसको हटा सकते हो कि यह नहीं होगा। यह क्वेश्चन करने का तरीका होगा। 2020 में जब क्वेश्चन आया था, नो डाउट ये क्वेश्चन टफ लग रहा था, और ये टफ था भी, बट अगर कूल माइंड से सोचते तो क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट, एनवायरमेंट पोल्यूशन में यहां देखो, कॉपर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, और यह एक पेट एरिया हो गया। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए जिस तरह बुकलेट डिजाइंड है, उन बुकलेट से क्वेश्चन को भी देख लोगे और ऑप्शन को भी अगर थोरो हो जाओगे तो आपसे नेक्स्ट ईयर जो आने वाला क्वेश्चन है वह हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से उनके कंसर्न क्या? ऑप्शन पढ़ो। और 9th-10th में जो आपने साइंस की बुक्स में कॉपर स्मेल्टिंग, स्टील प्रोसेस जो बनाने की प्रक्रिया वगैरह अगर पढ़ी है तो क्वेश्चन हो जाएगा। दे मे रिलीज lethal quantities of कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरमेंट। वर्ड याद रखना, lethal, बहुत ज्यादा। द कॉपर स्लैग can cause the leaching of some heavy metals into environment. They may release sulfur dioxide as a pollutant. कॉपर का जो है आप बना रहे हो तो CuFeS2 इससे बनता है। अगर है यह S है तो सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट हो सकता है। अब इसमें आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस अपना रहे हो और ऑक्सीडेशन में आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज करते हो। अगर वह यूज कर रहे हो तो यहां कार्बन की थोड़ी भी क्वांटिटी होगी तो CO बनेगा, बट CO के साथ साथ CO2 भी तो बनेगा, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो लीथल क्वांटिटीज तो रिलीज नहीं होगी। कुछ माइन्यूट फॉर्म में CO रिलीज हो सकती है, बट वो जो मैक्सिमम जो CO है वह ऑक्सीजन से कंबाइन करके आपकी क्या बना लेगी? CO2। तो यह ऑप्शन इस वर्ड की वजह से आप देख सकते हो गलत होना चाहिए। थर्ड आपको लगेगा राइट है, ऑप्शन है 2 and 3, और वैसे 1 आप हटाओगे तो आंसर ये, बट कई लोग इसको एग्जाम में डी मार्क करके आए थे। या लेथल वर्ड पर ध्यान देना है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में आप क्या सोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैसे करोगे क्वेश्चन? क्या पता होना चाहिए? फर्नेस ऑयल पता होना चाहिए। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। यस, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, उसका उप उत्पाद है। सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर। इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरमेंट। वैसे भी आपकी जो रिफाइनरीज है वहां क्या है, और इनमें ऑयल जो है उनमें क्या है, सल्फर की इंप्योरिटी है। तो फर्नेस ऑयल निकल रहा है उसमें भी है। तो आप इससे 1 and 3 तो सोच सकते हो, 2 अभी आपको कंफ्यूजन रहेगा। 1 and 3 सोच लोगे तो आप आंसर C या D पर जाओगे। अब यहां पर आपको क्या लेना होगा? रिस्क लेना होगा। या तो इस क्वेश्चन को लीव करो या क्वेश्चन को करो। और यह आपको जब न्यूज में आप पढ़ रहे होगे तभी आपको ऑप्शन मालूम होगा। यह भी ऑप्शन सही है, इसका आंसर होना चाहिए डी, बट इस क्वेश्चन को आपको लीव करना चाहिए था अगर आपको यह नहीं आ रहा था। तो देखो यहां पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री से होने वाली पोल्यूशन पर। तो इसमें जब हम न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं तो हम ऐसी खबर छोड़ देते हैं, बिकॉज हमें लगता नहीं कि वो पिन पॉइंट करंट है। बट मैंने बोला करंट अफेयर्स, जैसे मछली वाला एक डायग्राम देखा होगा द कोर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां मैंने कहानी सुनाई थी, 2 मछलियां पानी में तैर रही है, बड़ी मछली आती है छोटी मछलियों को बोलती है हे गाइस पानी कैसा है, और निकल जाती है। तो छोटी वाली मछली बोलती है ये पानी क्या होता है। मींस जिस पानी में है उसको यही नहीं पता कि वो क्या है। जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है करंट अफेयर, बट वो वास्तव में करंट अफेयर्स है क्या, हम उसको मिस आउट कर जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जो करंट अफेयर्स आ रहा है तो उसमें जो कई बार हेडिंग्स हैं, जो 2-3 लाइन्स है, वह आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस को बनाती है। उस लाइंस को कैच करना है, और वह लाइंस इस तरह के क्वेश्चन में
आपको एलिमिनेशन करने में मदद करेगी, वह है यूपीएससी का करंट अफेयर्स। वह करंट अफेयर्स नहीं है कि आपको कोई खबर पता हो रही हो, वो करंट अफेयर्स से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में जो है मदद मिलती है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, ठीक है, सस्पेक्टेड टू बी कॉज neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following। जो आपके न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याएं जो होती है न्यूरॉन्स आपके तंत्रिका अपवास की, उसके लिए आपके मैग्नेटाइट कण जिम्मेदार है। अब मैग्नेटाइट क्या है? आयरन। आयरन के अगर और सुने हैं तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि होता है क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको इसको ब्रेक करना है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, उसे सोच सकते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आयरन, और ये मैग्नेटाइट का यूज कहां होता है? चुंबक बनाने में। तो इस तरह चुंबक बनाने में है तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जहां प्रोड्यूस होगा तो वहां से उत्सर्जन होना चाहिए। इसको देखकर आपको इस तरह है अपने साइंस का वह बेसिक याद आना चाहिए जो आपने 9th-10th में पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन को करो, बिकॉज इस क्वेश्चन को करोगे आप तो एक थिंकिंग तो यह आएगी क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पर दूसरी तरफ इसको देखोगे, सोचोगे इसका मतलब क्या होता है, उत्सर्जन होना है तो किस इंडस्ट्री से हो सकता है, कहां से हो सकता है, फिर आप अब ऑप्शन देखो। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स हैं तो वहां से कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर हो सकता है 5 5 5 हट जाए। पावर प्लांट्स, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन में या यहां पर माइक्रोवेव स्टोव जब ओवन रहता है तो आप बोलते हो कि अवेयर रहो इसमें, क्योंकि इसमें क्या है आपके पार्टिकल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो यह उस थिंकिंग से आप सोच सकते हैं ये होना चाहिए। तो यह होना चाहिए 3 and 5, 3 5 3 5 3 5, मतलब ये ऑप्शन हटाने में मदद नहीं कर रहा, तो ये डेफिनेटली हो गया है, ये हो गया है। अब आपको 1 सोचना है, 2 सोचना है, 4 सोचना है। जो आपके पावर प्लांट्स हैं या इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, जो आपके इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स हैं, इसमें जो रोटेटिंग पार्ट है वो क्या होता है, उसमें भी आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो ना। मोटर का फंक्शन क्या होता है, अगर वह याद आता है तो सोचो कि ये भी होगा, यह होगा तो 2 भी होगा, तो 2 ये हट गया। अब ऑप्शन बचा आपके पास ए होना चाहिए या डी होना चाहिए, मतलब 1 तो है, 1 भी है। अब यहां पर आपको सोचना है 4 पावर प्लांट, एंड पावर प्लांट ऑल्सो कॉजेज दिस पोल्यूशन, अब इसको सोचने के लिए पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो हाई मैग्नेटिक जो है हाई वोल्टेज वाले पावर, उसको भी सोच सकते हो और वहां से भी आप सोच सकते हो, होना चाहिए। इसका आंसर है डी। और ये टू मच अप्लाइड है और यहां आप आकर अटकोगे ए और डी में, या तो इस क्वेश्चन को लीव करोगे बिकॉज यस डेफिनेटली इस क्वेश्चन टफ लग रहा है, बट अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया, इनके फंक्शंस आप जानते, इनकी एप्लीकेशन क्या है या क्या यूज हो रहा है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है कर ले जाओगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन को लीव करना है, जो आप में से कई लोगों ने किया होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन आ गया तब ये करना है, ये नहीं। इन क्वेश्चन से आपको वो थिंकिंग बार बार अडॉप्ट करनी है, आपको इंटरनलाइज करना है, आपको इंटरनलाइज करना है, तभी आप 2022, 23, 24 जब भी आप अटेम्प्ट दे रहे होगे तब आप अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज लगेगा कि हमने सीखा तो सही बट ये हो नहीं रहा है। और ये थिंकिंग आपको डे टू डे डेवलप करनी होगी आपके किसी मेंटोर के निर्देशन में, उनसे डिस्कस करना होगा और तभी यह थॉट जो है डेवलप होगा। इस तरह है जो हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया है, ज्योग्राफी का भी कंप्लीट हो गया है, उसका पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया होगा। एनवायरनमेंट का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल और द कोर है इसका जो ऐप है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कुछ दिनों बाद जो है जो आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इस सीरीज को करते समय आप अप्लाई कीजिए थिंकिंग, कैसे करना है, थॉट क्या, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपको वह जो है अडॉप्ट करना है कि आप क्या सोच रहे हो, आप में क्या गलती है और यहां से आप क्या ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।